पिछली क्लास में हमने देखा था कि लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स क्या होती है। हमारा यहाँ तक ये कवर अप हो गया था लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स तक। ठीक है, अब हमें देखना है पीएनएल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों ही कैसे बनते हैं, उसके अंदर जो टर्म्स दिए गए हैं उनका क्या मतलब होता है, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसे पास आउट करनी है। ये सारे कंसेप्चुअल नॉलेज इस क्लास में आपको मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपके ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी पीएनएल अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे, ठीक है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दैट इज ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे, ये आइटम्स वहां आते हैं। सबसे पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का नेचर कैसा होता है। ये एक तरह का क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए ही इसको डिडक्ट किया जाता है रेवेन्यू से। रेवेन्यू मतलब आपका ग्रॉस प्रॉफिट टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द ईयर। इससे हमें पता चलता है कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चे निकाल दोगे तो पीएनएल अकाउंट में होता ही क्या है, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसमें से आप अपना एक्सपेंस माइनस कर दो तो आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चल जाएगा। तो बस एक तरीके से वही चीज है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन इस केस में पहले हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्ड का होता है, ये पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था। ठीक है, इट इज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। डेबिटेड क्यों होता है ये, क्योंकि ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस आपका जब भी होगा बढ़ेगा तो होगा आपका डेबिट, तो इसलिए ही इट इज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। इसके एग्जाम्पल, इसके मेनली हमारे क्लास 12 में 3 ही एग्जाम्पल है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के। आपके 3 एक्सपेंस बताए हुए हैं, चौथा कोई सा भी नहीं है। ठीक है, अगर आप पीएनएल अकाउंट बना रहे हो फंडामेंटल का, तो जैसे क्लास 11th में हम बहुत सारे एक्सपेंस होते थे, डेप्रिसिएशन भी होता था, बैड डेब्ट भी होता था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी होता था, सैलरी भी होता था, बहुत सारे एक्सपेंस होते थे। लेकिन हमारे क्लास 12th में सिर्फ 3 एक्सपेंस को ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा गया है। सबसे पहले मैनेजर कमीशन को, सेकंड रेंट पेड टू पार्टनर को, और जो इंटरेस्ट हम देते हैं, जो फर्म देती है इंटरेस्ट किसको, पार्टनर को, उसको भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना गया है कि ये फिक्स्ड एक्सपेंस है, यानी कि ये देने ही देने हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है चाहे फर्म लॉस में भी हो तब भी एक्सपेंस फर्म को करने ही पड़ेंगे। ठीक है, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट देख लेते हैं। अभी ये डिटेल में, और आपको जब इन अकाउंट्स को हम बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट को, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, जब आपको ये आइटम और अच्छे से समझ आएंगे। अभी तो मैं बस एक आपको ये थ्योरी पार्ट करवा रहा हूं, तो आपको इतना थोड़ा लग सकता है कि क्या कह रहे सर। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो प्रॉफिट बचा नेट प्रॉफिट को बांट देने को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। अब वो बांटते किस लिए, हम पार्टनर के लिए ही बांटते हैं। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर को सैलरी देनी है, पार्टनर को कमीशन देना है, तो उसी प्रॉफिट का रिजर्व भी बना देना है, तो उसको हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है। यानी कि उसी प्रॉफिट में से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है ये फॉर द ईयर अमंग द पार्टनर। ठीक है, पार्टनर के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है नेट प्रॉफिट का, वही एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। ये डेबिटेड होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ठीक, क्योंकि ये भी एक तरीके से एक्सपेंस है जो हमारे प्रॉफिट को ही अल्टीमेटली कम करता है। एक्सपेंस हमारा ज्यादा एक्सपेंस बढ़ाता है हमारे, तो इसको डेबिट किया जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, और आपका रिजर्व ट्रांसफर
ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, यानी कि रिजर्व अकाउंट बनाना। ठीक है, इन सबको हम अप्रोप्रिएशंस कहते हैं। कमीशन बोनस भी इसमें आता है, कमीशन देना पार्टनर को, बोनस देना, सैलरी देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। ठीक है, अब कुछ बेसिक टर्म्स पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपका पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज देखेंगे, फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज देखेंगे इस क्लास में। अब वो बेसिक टर्म्स क्या रहेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स क्या रहेंगे आपके, बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन लोन। मैं पहले आईओसी बता देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है, ये हमारा पार्टनर है, ठीक है, और ये हमारी अगर मान लो फर्म है, ये पार्टनर हो गया, ये फर्म हो गई। अब पार्टनर फर्म को क्या देता है? पार्टनर फर्म को देता है सबसे पहले तो कैपिटल। ठीक, मान लो 1,00,000 रुपये फर्म को चलाने के लिए पूंजी के तौर पे पार्टनर ने दिए। अब फर्म आगे जाके इसको क्या देगी? ठीक है, फर्म जो देगी वो देगी इंटरेस्ट इसी कैपिटल पे। ये फर्म की कोई अपना पैसा नहीं है जो रख लेगी और भूल जाएगी, ये पार्टनर का पैसा है जो कि उसने फर्म को चलाने के लिए जमा करवा रखा है। तो इसके बदले पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाता है। ठीक है, फर्म देती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को, फर्म देती है आईओसी। ठीक है, अब अगर जैसे मान लो एक सपोज करो एग्जांपल है, पार्टनर ने 1,00,000 रुपए दिए और फर्म आपके क्वेश्चंस में लिखा है कि 10% का ब्याज मिलेगा पार्टनर को, तो 1,00,000 का 10% क्या कितना होगा? दैट इज 10,000। तो 10K पार्टनर को मिल जाएगा। पर अगर कहीं पे भी ये लिखा ही नहीं है कि उसको कितने ब्याज दर से इंटरेस्ट मिलेगा, कितने इंटरेस्ट रेट से पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या फर्म लाइबल है फिर पार्टनर को देने के लिए? अगर ये पॉइंट ही मिस है क्वेश्चन में, या पार्टनरशिप डीड में ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि पार्टनर को जो आईओसी मिलेगी वो कितने रेट के हिसाब से मिलेगी, तो क्या पार्टनर आईओसी के लायक है फिर? नहीं। अगर नहीं लिखा तो नहीं मिलेगी आईओसी पार्टनर को, पार्टनर का नुकसान हो जाएगा यहाँ पर। अगर लिखा है जितने परसेंट के हिसाब से, मान लो पार्टनर ने 1,00,000 रुपए कैपिटल लगा रखी है, तो 10% लिखा है तो 10,000 हो गए, 15% लिखा है तो 15,000 हो गए, 5% लिखा है तो 5,000 रुपये हो गए। पार्टनर को आईओसी मिलनी ही मिलनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किसको कहते हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब मान लो सपोज करो ये पार्टनर है और ये आपकी है फर्म। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? जब पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है, पर्सनल यूज के लिए, उसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो पार्टनर ने फर्म से पैसे लिए, ठीक है, ड्राइंग ली, मान लो 10,000 की,
ठीक है, 10K की। ठीक है, उस पैसे को पार्टनर ने इस्तेमाल करा, जितने भी समय इस्तेमाल करा, तो उसके बदले में पार्टनर क्या देगा फर्म को? उसके बदले में पार्टनर देगा फर्म को आईओडी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो फर्म आईओडी लेती है, फर्म लेती है आईओडी। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा कि इंटरेस्ट, वैसे तो 10,000 रुपये पार्टनर ने लिए, इस्तेमाल करे, है ना, वो पूरे साल इस्तेमाल करता है, जो भी क्वेश्चन में लिखा होगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखा, तो क्या फर्म आईओडी ले पाएगी? तो फर्म आईओडी नहीं ले पाएगी। ठीक है, फर्म की कोई आईओडी नहीं बनती, जो कि हमने इस वाले केस में भी पढ़ा था, जब हमने देखा था प्रोविजन अफेक्टिंग इन द एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। देखो ये रहा बी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का आईओडी इज नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर। आईओडी नहीं चार्ज कर पाएगी फर्म पार्टनर से, अगर कुछ नहीं लिखा है तो, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी नहीं पेड करनी थी फर्म को पार्टनर को, और ऐसे ही आईओडी नहीं ले पाएगी फर्म पार्टनर से। अगर कुछ नहीं लिखा है तो, लिखा है परसेंटेज, तो उसी परसेंटेज के हिसाब से ले लेगी। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट इसमें ये बनता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, क्या ड्राइंग्स को हम विड्रॉल कैपिटल बोल सकते हैं? विड्रॉल ऑफ कैपिटल यानी कि अपनी कैपिटल निकाल लेना, विड्रॉ कर लेना, क्या वो ड्राइंग मानी जाएगी? क्या उसको ड्राइंग कहते हैं कि अपनी कैपिटल को निकाल लेना? दोनों में ही फर्क है। ड्राइंग हम उसको बोलते हैं जो पैसा हमने निकाला तो सही, पर हमें वापस हम फर्म को कर देंगे आगे जाके। पर विड्रॉवल ऑफ कैपिटल इसको बोलते हैं कि हमने अपनी कुछ कैपिटल निकाल ली परमानेंटली। मान ले हमने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, उसमें से हमारा मन करा कि यार नहीं, कुछ कैपिटल हम अपनी कम करते, तो हमने उसमें से 3 लाख रुपए निकाल लिए, तो जो 7 लाख रुपए बचे वही हमारी एक्चुअल कैपिटल रह गई, बाकी 3 लाख के हमने विड्रॉ कर लिया। अब वो 3 लाख रुपए वापस कभी नहीं आएंगे, कभी आगे जाके आए तो आए, उसको हम विड्रॉवल ऑफ कैपिटल बोलते हैं। लेकिन ड्रॉइंग्स हमारी अलग है, जो कि पार्टनर अपने कुछ वक्त के लिए पैसा यूज कर लेता है अपनी फर्म से लेके, उसके बदले में वो ब्याज भी देता है, इंटरेस्ट भी देता है, जैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी बोलते हैं। तो विड्रॉवल ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट इक्वल टू ड्रॉइंग, सॉरी, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल इज नॉट इक्वल टू ड्रॉइंग। ठीक है, अब यहाँ पर आपके दो बातें और आती। विड्रॉवल ऑफ कैपिटल हमारा जो नेचर कैसा है इसका, ये हमारा होता है परमानेंट नेचर का। परमानेंट इन नेचर, ठीक। लेकिन ड्राइंग कैसी होती है? ड्राइंग हमारी होती है टेम्परेरी नेचर की। ठीक है, एक और चीज, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? विड्रॉवल ऑफ कैपिटल को और किस नाम से बोला जाता है? ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ये इसका दूसरा नाम है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और ड्राइंग का दूसरा नाम क्या है?
ड्रॉइंग का दूसरा नाम है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल को विड्रॉल ऑफ कैपिटल बोलते हैं और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को ड्रॉइंग ही बोलते हैं, वो ड्रॉइंग ही है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल परमानेंट नेचर का होता है और आपकी ड्रॉइंग टेम्पररी नेचर की होती है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, बाय पार्टनर टू फर्म। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन लोन ये आपका है पीएनएल अकाउंट से रिलेटेड, ये पीएनएल अकाउंट में आता है ये वाला। और जो ये दो मैंने पहले बताया ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे ये। और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड आइटम है। ठीक है, आईओडी और आईओसी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के आइटम है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये आपका पीएनएल अकाउंट से रिलेटेड है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन, एक पल को इंटरेस्ट ऑन हटा दो, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इंटरेस्ट ऑन को हटा दो, सिर्फ ये देखो लोन बाय पार्टनर टू फर्म। लोन बाय पार्टनर यानी कि पार्टनर के द्वारा लोन दिया गया है, किसको दिया गया है? फर्म को दिया गया है। उसका इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोल देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। ये पार्टनर है, ये फर्म है। कई बार फर्म को पैसे की जरूरत होती है तो अपने पार्टनर से ही पैसा बोरो कर लेती है एज ए लोन। ठीक है, कैपिटल के रूप में नहीं, एक डेप्ट के रूप में एक तो लोन ले लेती है पार्टनर से। और पार्टनर ने सपोज करो 1 लाख रुपए का लोन दे भी दिया। अब पार्टनर ने 1 लाख रुपए का लोन दे दिया, उसको बोल देते हैं हम लोन बाय पार्टनर टू फर्म। बदले में फर्म क्या देगी? बदले में फर्म को देना होता है उस पर इंटरेस्ट, तो बस उसको ही हम बोल देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। ये फर्म के लिए खर्चा है तो ये डेबिट होता है पीएनएल अकाउंट में। इस पे आईओएल फर्म को देना पड़ रहा है पार्टनर को, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन। एक चीज और, अगर कुछ नहीं लिखा, परसेंटेज नहीं लिखी, ठीक है, जैसे भाई पार्टनर ने 1 लाख रुपए दिए, फर्म ने 1 लाख रुपए यूज करे, सपोज करो पूरे साल ही करे यूज, और उस पे 5% का ब्याज देना है फर्म को, तो इजिली 5% या फिर 10% मान लो, 10% का ब्याज देना, 10% का इंटरेस्ट देना, तो 10,000 रुपए फर्म दे देगी। पर अगर कहीं लिखा ही नहीं कि कितने % का ब्याज देगी फर्म पार्टनर को, तो क्या फर्म बच जाएगी? नहीं, इस केस में फर्म नहीं बचेगी। फर्म को फिर भी एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम इस केस में 6% का ब्याज तो देना ही देना पड़ेगा पार्टनर को, अगर कुछ नहीं लिखा है तो। अगर लिखा है तो उसी ब्याज रेट पे देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट पे देना पड़ेगा। अगर कुछ कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा तो मिनिमम 6% का इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म देती है, फर्म का एक्सपेंस बढ़ रहा है तो ये डेबिट होता है। ठीक, और फर्म देती है इंटरेस्ट। अब फर्म देती भी है इंटरेस्ट, फर्म लेती भी है इंटरेस्ट, और जो लेने वाला इंटरेस्ट होगा वो फर्म की क्रेडिट साइड जाएगा, डेबिट साइड नहीं जाएगा, क्योंकि वो फर्म की कमाई है। और फर्म किससे इंटरेस्ट लेती है? फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट लेती है जब फर्म ने पैसा दिया हो एज ए लोन पार्टनर को। तो फोर्थ केस हमारा वही बन जाएगा,
अभी तो फर्म ने पैसा लिया था पार्टनर से, उसके बदले में फर्म दे रही थी इंटरेस्ट। अब फर्म पैसा देगी पार्टनर को एज ए लोन। कई बार पार्टनर ड्राइंग ना करते लोन के रूप में फर्म से पैसा उठा लेते हैं, फर्म से ही लोन ले लेते हैं। तो ऐसे केस में हमारा बनता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म, यानी कि लोन बाय फर्म। लोन किसके द्वारा दिया गया? फर्म के द्वारा दिया जा रहा है यहां पर। और किसको दिया जा रहा है? टू पार्टनर, पार्टनर को दिया जा रहा है। ठीक है, ये भी आपका पीएनएल अकाउंट का ही आइटम है। कई बार क्या होता है, लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अब ये पार्टनर है हमारा और ये हमारी फर्म है। लोन बाय फर्म, अब फर्म पार्टनर को पैसा दे रही है एज ए लोन। ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए लोन दे रही है। अब पार्टनर बदले में क्या देगा फर्म को? पार्टनर बदले में देगा लोन, जिसको हम इंटरेस्ट ऑन लोन बोलेंगे। ठीक है, एरो का ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये फर्म के लिए क्या है? ये फर्म का रेवेन्यू बढ़ा रही है, कमाई हो रही है, रेवेन्यू बढ़ता है। ठीक है, तो क्रेडिट होता है इसको, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड नोट डाउन करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड नोट डाउन करते हैं पीएनएल अकाउंट के, क्योंकि ये फर्म लेती है, फर्म पार्टनर से इसमें इंटरेस्ट ले रही होती है, फर्म लेती है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट लिखा है तो उतने ही इंटरेस्ट रेट पे फर्म इंटरेस्ट ले लेगी पार्टनर से। मान लो 1 लाख रुपए उसने लिए और इंटरेस्ट रेट लिखा है 12%, तो 12,000 रुपए फर्म की कमाई हो जाएगी। पर अगर इंटरेस्ट रेट ही ना लिखा हो, पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं किया हो कि फर्म कितने इंटरेस्ट रेट लेगी अगर पार्टनर से लोन लिया हुआ है, तो फर्म क्या कुछ ले पाएगी? तब इस केस में अगर कहीं मेंशन नहीं हुआ है तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो फर्म को कुछ भी नहीं मिलेगा पार्टनर से, पार्टनर के बल्ले बल्ले हो जाएगी इस केस में। अगर कुछ नहीं लिखवाया तो फर्म ने, लिखवा लिया तो अच्छी बात है, उतने से ही मिलेगा। ठीक है, ये मेनली हमारे 4 पॉइंट थे, जिसमें से 2 पीएनएल एप्रोप्रिएशन के आइटम थे, आईओसी और आईओडी, और 2 आपके पीएनएल अकाउंट के आइटम थे, इंटरेस्ट ऑन लोन वाले आइटम। एक आपकी कमाई होती है और एक आपका खर्चा होता है। ठीक है, ये वाला केस कमाई का केस था, रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, फर्म लेती है इंटरेस्ट, क्योंकि फर्म ने ब्याज पे पैसा दे रखा है, एज ए लोन पैसा दे रखा है पार्टनर को, तो उसके बदले में वो इंटरेस्ट लेती है। और ये सीधी बात है, फर्म ने पार्टनर से ले रखा है पैसा तो उसके बदले में इंटरेस्ट देती है, वो उसका खर्चा है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है और फर्म देती है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा तो 6% तो फिर भी वो देगी लोन का। ठीक है, ये हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे। अब हम आगे बढ़ते हैं पीएनएल अकाउंट की तरफ। एक बार उसका लेजर देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हमारे ऊपर देखो 2 आइटम है, बाय ग्रोस प्रॉफिट टू ग्रोस लॉस। ठीक, ग्रोस लॉस के आने के तो देखो 1% चांस ही होते, इतना नहीं आता, ये इतना इसको ध्यान मत दो। मेन तो बाय ग्रोस प्रॉफिट है। अब ये ग्रोस प्रॉफिट कहां से आया? हम क्लास 11th में पीएनएल अकाउंट बनाते थे, उससे पहले क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। तो देखो हम ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा इस साइड निकलता था ग्रोस प्रॉफिट, है ना। मान लो ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट है तो इस साइड हमने ग्रोस प्रॉफिट निकाल दिया, तो ये ही ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर होके पीएनएल अकाउंट में बाय ग्रोस प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में इफ एनी
ग्रोस लॉस आया तो वो इस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। तो वही आपका टू ग्रोस लॉस आपका ट्रांसफर होके वो इधर आ गया। ठीक है, इफ एनी आ गया तो आ गया वैसे। ठीक, बाय ग्रोस प्रॉफिट, और ये ग्रोस प्रॉफिट होता है पीएनएल अकाउंट से ही आ रहा होता है, और ग्रोस लॉस भी आपका मतलब पीएनएल, सॉरी ये तो ट्रेडिंग से आता है, सॉरी ये गलती हो गई, वो नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, ये बात कोई नहीं। ठीक, ये ग्रोस प्रॉफिट आपका ट्रेडिंग से आता है, इस साइड निकलता है ग्रोस आपका ग्रोस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में, तो पीएनएल अकाउंट में आपका इस साइड ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे ही ग्रोस लॉस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में इस साइड निकलता है क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड पे यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। इतना बात समझ आई। अब आता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि एक्सपेंस। हमारे 3 एक्सपेंस होते हैं मेनली, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर, जिसे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, ये खर्चे हैं, तीनों खर्चों को हमारा तीनों एक्सपेंस को डेबिट साइड आपका डाल दिया गया है। और एक कमाई भी होती है फर्म के लिए, जब फर्म अपना पैसा एज ए लोन पार्टनर को देती है तो पार्टनर बदले में ब्याज देता है, तो वो ब्याज जो आया एज ए लोन वाला इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो फर्म के लिए कमाई हो गई। ठीक है, और उस कमाई को हम डाल देते क्रेडिट में, जो कि हमने अभी बेसिक कंसेप्ट में देखे थे ना। ये कंसेप्ट नंबर 4 था ये वाला। ठीक, और ये कंसेप्ट नंबर 3 था अभी देखा जो हमने, ये कंसेप्ट नंबर 4 था। ठीक है, फिर बस जब हम आपका बैलेंसिंग फिगर के रूप में नेट प्रॉफिट आ जाएगा, अगर इफ एनी नेट लॉस भी आ सकता है ना। ये था आपका पीएनएल अकाउंट। अब इससे रिलेटेड हम जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं कि जर्नल एंट्रीज कैसे काम करती है। सबसे पहले जर्नल एंट्री हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की देख लेते हैं। तीन है ना, ये 3 खर्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के नाम पे, इन तीनों की ही जर्नल एंट्री देख लेते हैं। फिर मेनली तो इसमें यही है आपका ये कमाई, इस कमाई जो ये रेवेन्यू है इसकी भी जर्नल एंट्री देखनी है। इन 3 खर्चों की, एक्सपेंस की भी जर्नल एंट्री हमें देखनी है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की। ठीक है, बाकी तो ये आपका एज इट इज ट्रेडिंग अकाउंट से आ रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट दिया होगा क्वेश्चन में, ग्रोस प्रॉफिट आपका या ग्रोस लॉस भी, और ये आपकी बैलेंसिंग फिगर भी है। ठीक, इनके तो कोई जर्नल एंट्री नहीं होनी, इसकी भी नहीं होनी। मेनली आपकी ये 3 खर्चों की जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के नाम से जाने जाते हैं, और एक जो ये रेवेन्यू है इसकी, इन चारों की जर्नल एंट्रीज हमें देखनी है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एक्चुअल मीनिंग होता है फर्म हैज टू पे इवन इन केस ऑफ लॉस। चाहे फर्म को लॉस भी हो रहा होगा तब भी हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को नोट डाउन करेंगे, उससे हमारा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाने दो, क्या करें। ये तो इससे फर्म नहीं बच सकती। ठीक है, सबसे पहले लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, ये वाला केस। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 3 का जो केस था, लोन गिवन बाय जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म बदले में इंटरेस्ट देती है। ठीक, तो सबसे पहले हमारी जो इसमें एंट्री होगी, मैं ये इसको लिखवा देता हूं क्योंकि इसमें आपका वो ज्यादा बेटर रहता है। जर्नल एंट्रीज, फर्स्ट लोन बाय पार्टनर टू फर्म। जब फर्म को लोन पार्टनर दे रहा हो तो बदले में फर्म को, सबसे पहले फर्म ने लोन लिया तो हम सबसे पहले तो वही एंट्री पास करेंगे लोन लेने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब फर्म के पास पैसा आ रहा है,
फर्म के पास पैसा आ रहा है क्योंकि फर्म ने एज ए लोन पैसा ही तो उठाया है, तो बैंक में आ रहा है पैसा पार्टनर से टू पार्टनर लोन अकाउंट। जो भी पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है उसका नाम आ जाएगा पार्टनर के यहाँ पर, और लोन तो लोन ही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है, यह आपका एसेट बढ़ रहा है, यानी कि आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, और यह आपकी लायबिलिटी भी बढ़ रही है क्योंकि एक लोन आप ले रहे हो, लोन लायबिलिटी होता है। फिर आपका ईयर एंड में इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा। ये तो आपने जब भी लिया जितना भी पैसा लिया, ईयर एंड में उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन क्रेडिट। इसका ये मतलब होता है अब आपको इंटरेस्ट देना है, अब ये आपका एक्सपेंस बढ़ गया, इंटरेस्ट आपको देना है, ये आपका एक्सपेंस बढ़ गया, और साथ ही साथ अभी फिलहाल के लिए आपकी लायबिलिटी भी और बढ़ गई। ठीक है, मान लो आपने लिया 1 लाख का लोन, तो आपका यहाँ पर 1 लाख रुपए आ गया, या 1 लाख रुपए की लायबिलिटी खड़ी हो गई। अब आपका 10,000 रुपए का इंटरेस्ट आपको पे करना है, पे करना भी करा नहीं है, तो अब आपके जो यहाँ पर ये लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी भी आपकी बढ़ गई 10,000 से। ये एग्जाम्पल है, ये आप नोट डाउन मत करना, 1 लाख 10,000 को, तो वो और भी बढ़ा रहा है अभी आपकी लायबिलिटी को। ये 10,000 रुपए आपकी लायबिलिटी है जो आपको ब्याज के रूप में देनी है। ठीक है, अब हम इसका वो करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे इसको पीएनएल अकाउंट में, और पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हम करेंगे इसको पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये हमारा पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आपका ट्रांसफर हो गया पीएनएल अकाउंट में। अल्टीमेटली ये आपके रेवेन्यू को ही कम करने वाला है। ठीक है, ये आपके 3 एंट्री पास की जाती है जब भी फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन देना होता है। इसमें आप नरेशन भी लिख सकते हो। इस वाले एंट्री में क्या हो रहा है, बीइंग लोन टेकन, लोन लिया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, या इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, और बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। अब वही इंटरेस्ट आपका पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इतना आप समझे, आई होप। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पहला आइटम था, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। अब हम मैनेजर कमीशन और रेंट पेड टू पार्टनर वाला आइटम भी देख लेते हैं। क्या हो
मैनेजर कमीशन, ठीक है, मैनेजर कमीशन का अब हमारा जो सेकंड नंबर पे आएगा मैनेजर कमीशन, पेड या फिर पेबल, या तो पेड हो चुका या अभी भी पेबल है, यानी कि अभी भी आउटस्टैंडिंग में है टू टू किसी को नहीं, ठीक। अगर मैनेजर कमीशन जब आपको पे करनी है तो मैनेजर कमीशन फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, तो खर्चा है तो मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये खर्चा है फर्म का एक्सपेंस बढ़ रहा है, कमीशन देनी पड़ रही है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। टू बैंक अकाउंट, या फिर कैश भी हो सकता है, बैंक में पेमेंट कर दी चेक से या कैश दे दिया, ठीक है, ये हमारे एसेट को कम करता है, इसलिए हमारा डेबिट हो जाता है। ये कभी भी एसेट कम होगा तो डेबिट हो जाएगा। ये तो केस था पेड वाले में, पेड कर दिया हमने, पर अगर कुछ अमाउंट अभी रह गया है, आउटस्टैंडिंग है, तो टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, जो जितना भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग में बचा हुआ है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, और ये हमारी लायबिलिटी को बढ़ाता है। अभी दिया नहीं है, देना है, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, ठीक है। तो इन के जनरल केस में बीइंग मैनेजर कमीशन पेड या फिर पेबल, पे कर दिया है या पेबल है, कोई सा भी केस लगा लो। मैनेजर कमीशन हमारा क्या है, खर्चा है, खर्चा होता है तो डेबिट होता है। बैंक या कैश चला गया, हमने जो भी पेड कर दिया तो बैंक या कैश चला गया तो हमारा एसेट कम हो गया तो आपका क्रेडिट हो रहा है। और जब आउटस्टैंडिंग में अभी भी अमाउंट बचा हुआ है मैनेजर कमीशन का, तो आपकी लायबिलिटी भी खड़ी हुई है, बच गई और खड़ी हो गई और आपकी लायबिलिटी बढ़ गई तो आपका क्रेडिट हो गया। अब इसी को हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे मैनेजर कमीशन वाले पॉइंट को, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैनेजर कमीशन में खर्चा है तो इसमें पीएनएल अकाउंट को डेबिट करा जाएगा टू मैनेजर कमीशन। ठीक है, बीइंग मैनेजर कमीशन ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। ठीक, अभी मैनेजर कमीशन की भी हो गई। ठीक इसी तरह रेंट पेड टू पार्टनर वाली होती है। हमारा थर्ड जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो आता है रेंट पेड या फिर पेबल टू पार्टनर। या तो हमने रेंट के रूप में कुछ अमाउंट पे कर दिया है और कुछ अमाउंट अभी भी आउटस्टैंडिंग में कर लिया है, या सारा पे कर दिया या सारा पेबल है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट हमारा एक खर्चा है, इसको हम करेंगे डेबिट। एक्सपेंस हमारा जब भी बढ़ेगा तो हमारा डेबिट होगा टू बैंक या फिर कैश अकाउंट। ये हमारा एसेट कम हो रहा है, हमने पेमेंट कर दी, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। और अगर अभी भी पेमेंट करने के बाद भी कुछ अमाउंट खड़ा हुआ है हमारे सर पे, आउटस्टैंडिंग है, तो
तो आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो बीइंग रेंट पेड या फिर पेबल, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर करेंगे रेंट को पीएनएल अकाउंट में। ट्रांसफर करने के लिए हम रेंट क्योंकि एक्सपेंस है तो पीएनएल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। बीइंग रेंट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। ये थी जनरल एंट्रीज पीएनएल अकाउंट वाली। पीएनएल अकाउंट हमने कैसे बनता है वो देखा, उससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज कैसे होती है वो भी हमने देख ली है। एक जनरल एंट्री और रह रही है पीएनएल अकाउंट में, कमाई भी आती है। अभी हमने तीनों खर्चों की करी थी, तीनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थे, डेबिट साइड जो आते हैं तीनों खर्चे थे। एक होती है कमाई, जब फर्म ब्याज लेती है पार्टनर से, क्योंकि फर्म ने एज ए लोन पैसा दे रखा है पार्टनर को, ठीक। हमारा फोर्थ आता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म, सॉरी बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर टू फर्म, या लोन बाय फर्म टू पार्टनर, उस पर इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे हमने इस वाले केस में करा था, लोन बाय पार्टनर टू फर्म, पहला वाला ये खर्चा था। अब ऐसे ही लोन बाय फर्म टू पार्टनर, तो लोन अब कौन दे रहा है, फर्म दे रही है, तो लोन बाय फर्म टू पार्टनर। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, उस पे इसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम यहां पर करेंगे पार्टनर सबसे पहले तो फर्म दे रही है, पहले वो वाली कर लेते हैं। फर्म पार्टनर को लोन दे रही है, तो पार्टनर लोन जिसको दे रही है उसका नाम पार्टनर का, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट है हमारा, एसेट बढ़ रहा है तो हमारा डेबिट हो रहा है, टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा पेमेंट कर रहे हैं हम, लोन के रूप में पार्टनर को पैसा दे रही है तो हमारा एसेट कम हो रहा है। बीइंग लोन गिवन, यहाँ पर फर्म लोन दे रही है पार्टनर को, इस वाली एंट्री में ये हमें दिखाया जा रहा है, क्योंकि फर्म से पैसा जा रहा है टू बैंक अकाउंट, यानी कि पैसा जा रहा है और पार्टनर लोन नाम का एसेट क्रिएट कर रही है फर्म, क्योंकि फर्म पैसा दे रही है उधारी पे। अब हमारा ईयर एंड में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और वो इंटरेस्ट पार्टनर कैपिटल से डेबिट होगा। तो पार्टनर कैपिटल भी हो सकता है, पार्टनर करंट अकाउंट भी हो सकता है। तो पार्टनर कैपिटल या फिर पार्टनर करंट अकाउंट से डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को मिल रहा है
तो फर्म का रेवेन्यू हो रहा है तो क्रेडिट होता है, और पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है और पार्टनर की कोई भी कैपिटल कम होगी तो डेबिट होगी। ठीक, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है, उसमें मैंने नरेशन लिखवाया था, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड। हाँ ठीक है, यहां पर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है आपका, कि चार्ज करने का मतलब है फर्म ले रही है, चार्ज कर रही है। ठीक, और आपका ट्रांसफर की एंट्री होगी, ट्रांसफर की एंट्री में आपका हो जाएगा ये इंटरेस्ट ऑन लोन टू पीएनएल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, और पीएनएल अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर हमारी कमाई है और कमाई होती तो क्रेडिट होता है, तो इसलिए हमारा पीएनएल अकाउंट या क्रेडिट हो रहा है। ये ट्रांसफर वाली एंट्री है, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। ठीक, आई होप इतना समझ आया होगा। राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन कंसेप्ट ए टू जेड है आपके, और लिखोगे इसको, समझोगे इनके पीछे की वजह, तो सारी चीज समझ आ जाएगी कि क्या से क्या काम कर रही है। ये मैंने अभी डिटेल में आपको पीएनएल अकाउंट बनाना सिखाया कि पीएनएल का लेजर कैसे बनता है, वो तो हमने क्लास 11th में कई बार बना रखा है, पर हमारे क्लास 12th में सिर्फ 3 खर्चे आते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन और रेंट। ये 3 चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और एक कमाई आती है जो क्रेडिट साइड आती है, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन ही होती है वो भी। ठीक, इसको हम ऐसे देखेंगे यहाँ से, ये हमारी है कमाई, और कमाई। ठीक, और ये हमारे है खर्चे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सारे खर्चे ही होते हैं। तो अभी हमने इन 4 आइटम की, इन 3 की और इसकी क्या देखी है, जर्नल एंट्रीज देखी है। ठीक है, इस क्लास को यही खत्म करते हैं। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज भी देखेंगे, और टाइम मिला तो क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है।